पंडालों पर बीजेपी कार्यकर्ता की जगह रोजंदारी पर कार्य करने वाले मजदूर बैठे हुए दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को ग्वालियर आए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आए हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। मुरैना से जैसे जैसे सिंधिया का काफिला आगे बढ़ा, कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ता गया। सिंधिया के काफिले ने जब ग्वालियर में प्रवेश किया तो निरावली पर ही कार्यकर्ताओं की भीड़ रोक ली गई। कार्यकर्ताओं की भीड़ ने रोक लिया। कार्यकर्ताओं में सिंधिया को माला पहनाने की होड़ सी मची थी। कहीं बैंडबाजों की धुन से स्वागत हुआ तो कहीं पर पुष्प वर्षा की गई। उधर सिंधिया के स्वागत कार्यक्रम के चलते मुरैना से ग्वालियर तक पूरा हाईवे जाम रहा। लोग घंटों तक जाम में परंपराओं का निर्वहन श्रीमंत बस दो शब्दों मेरी ये आशा अभिलाषा है कि सबको मनसूबा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, गोरखी मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त हो और सुखी जीवन सभी का हो, यही कामना मैं करता हूँ। भगवान के दरबार में सदैव समय पर पहुँचना ये मनुष्य के लिए नियम बनता है। कैसा प्रतिसाद मिला है जनता से आपको? बहुत भव्य ऐतिहासिक है, इतना बड़ा रोड मैं करके फिर आपसे बात करूँ। आजा मैं क्या कर रहा हूँ यार, नहीं पता निकाल। देखना भैया विवाद भयंकर है। महाराज का इतना बड़ा मेगा रोड शो, पूरी बीजेपी साथ में है, यहाँ तक कि नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ में आ रहे हैं। महाराज साहब भारतीय जनता पार्टी में हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया महाराज साहब के साथ हैं। और आज ये तो महाराज का घर है ग्वालियर जिला, तो आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी जाते हैं महाराज साहब का इसी तरीके से स्वागत होता है। महाराज का तो पूरे देश में नाम है और आपने देखा होगा, हमें तो इतनी खुशी है कि हम तो महाराज के निर्देशानुसार उनके उसी से कर्मों से हम अपना राजनीति हमने शुरू की है। महाराज जी के साथ हमने राजनीति शुरू करी है, तो हमें तो बहुत खुशी है। लेकिन सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सभी को बहुत खुशी है और पूरे लोग बहुत खुशियाँ महाराज की ढोल धमाके बैंडों के साथ मना रहे हैं। अब तो काफ़ी समय हो गया है आपको, कहीं ना कहीं महाराज से आपकी उम्मीद भी होगी, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका आपको। नहीं, जो उम्मीद थी वो हमारी पूरी हो गई। महाराज साहब हमारे केंद्र में मंत्री बन गए, हम खुश हैं। हमारी खुशी महाराज के साथ है। जो महाराज के लिए अच्छा देखना हमारा ही महत्वपूर्णता है। आप सब लाइमलाइट नहीं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं, बस मुझे अपनी खुशी ज्योतिरादित्य सिंधिया में दिखती है। तो हमारे महाराज केंद्र में मंत्री बने हैं। सिंधिया जी का मेगा रोड शो, पूरी बीजेपी एक साथ आ, यहाँ तक कि नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ में हैं। और जैसे सिंधिया जी पहले भी आते थे, पहले भी रोड शो होते थे, पर आज ये रोड शो इस बात का प्रमाण है कि इस अंचल से, ग्वालियर चंबल अंचल से कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी है। अब कांग्रेस का कोई नाम लेवा पानी देवा इस क्षेत्र में नहीं बचा है। ये जो इतने विशाल आप रैली देख रहे हैं, इस बात का सबूत है कि अब जो पहले हम कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त ग्वालियर चंबल संपर्क तो हो ही चुका है, ऐसा मेरा भरोसा है। इसका प्रमाण आप ये भारी संख्या में कार्यकर्ता जनता की भी आप यहाँ पर देखते हैं। कांग्रेस हालांकि इसका विरोध कर रही है लगातार, जो है इसमें विरोध में सभी विधायक, सभी मंत्री जो है यहाँ पर, इससे पहले भी सज्जन वर्मा ने भी बयान तमाम सारे दिए हैं कि सिंधिया जी कोरोना फैलाने आ रहे हैं। तो खासतौर पर जो कोविड गाइडलाइन की बात की जाए तो किस तरीके से हम लोग कोई गाइडलाइन का पालन किए। देखिए, मैं आपकी चैनल दिखा रही होगी, मैं खुद मास्क पहने हूँ, मास्क यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम ध्यान रख रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का मानना है, वो तो उनका तो काम है आलोचना करना है। पर जैसे शुरू में मैंने कहा, आज उनके पास कुछ नहीं बचा, उनके हाथों से तोते उड़ चुके हैं और केवल खींच अब बची है जो वो निकाल रहे हैं। इतना बड़ा जो मेगा रोड शो है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्या सिंधिया को दोबारा से लॉन्च करने की तैयारी है ग्वालियर चंबल संभाग में? पहली बार वो ग्वालियर में पधार रहे हैं मंत्री बनने के बाद में, और लोगों का प्यार है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका जो उनके प्रति समर्पण और जो श्रद्धा है, इसका प्रदर्शन इसके माध्यम से हो रहा है।
उसके लिए प्लान करने की जरूरत नहीं होती, ये स्वयं स्फूर्त होता है। आज जैसे आप देख रहे हो वो लोग सिंधिया जी को एक तरह से बधाई देने के लिए आप आए। पूरी भाजपा एक साथ, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी के साथ में? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरा उत्साह देखकर ये स्वागत का आपका जो रंग रूप आपको महासागर दिख रहा है कार्यकर्ताओं का और जनता का, वो ये बताता है, इस बात का संकेत है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये 2023 का संकेत है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय सिंधिया जी, शेरवकर जी, नरोत्तम जी सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ही ताकत के रूप में यहाँ पर आने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने जो है आज विरोध प्रदर्शन किया है और सभी लोगों ने जो सिंधिया जी जो इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं दिखाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस खत्म हो चुकी, मैंने आपसे कहा, ये जो महासागर आपको दिख रहा है, इस महासागर की लहरों में कांग्रेस कहीं खो गई है। तो कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ है नहीं, धरने पर बैठने से क्या होना है। आप जनता के बीच में जाके काम करो, आप विकास का विरोध मत करो। जो सौगातें माननीय सिंधिया जी ने ग्वालियर को दी है, ये